Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a 0.075 kg arrow is fired horizontally. The bowstring exerts an average force of 65 Newton on the arrow over a distance of 0.9 meter. With what speed does the arrow leave the bow? Option A given at 39 meter per second. Option B given at 28 meter per second. Option C 82 meter per second. Option D 66 meter per second. So in this question we can understand जब भी हम सिस्टम पे वर्क करते हैं तो दैट वर्क गेट स्टोर्ड एंड वो वर्क की वजह से या तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है या फिर इट रिड्यूसेस, राइट. सो वी राइट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम डब्ल्यू नेट इज नथिंग बट इट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. एंड इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. यहाँ पे हमें समझना ये होगा डब्ल्यू नेट का मतलब ये है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, राइट, वेदर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव. ठीक है ना. तो सारे ही वर्क डन. अब वर्क डन दो तरीके के हमने पढ़े, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है ना. पॉजिटिव वो वर्क डन हम लेते हैं जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. नेगेटिव वर्क डन आर दोज जहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. सो सारे ही फोर्स का जब समेशन हम लेते हैं सो वो या तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देता है या घटा देता है. सो दैट्स व्हाई वी टेक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. सो यूजिंग दिस रिलेशन ओनली वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हमसे बोला जा रहा है कि बो स्ट्रिंग है और बेसिकली लेट्स सपोज वी हैव अ बो. ठीक है ना. तीर कमान जिसे हम कहते हैं. इनिशियली स्ट्रिंग की पोजीशन ऐसी होती है, राइट. अब हमने स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है. ये एरो है हमारा एंड इट हैज बीन स्ट्रेच्ड. अब वो स्ट्रेच किया मतलब हमने उसको यहाँ पे एक्चुअल पोजीशन ये है इसकी इनिशियल पोजीशन, हमने उसको खींचा है यानी कि हमने कुछ वर्क डन किया है इसके ऊपर, राइट. अब वो वर्क डन इस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर हो चुका है. नाउ इट विल either increase the kinetic energy of the bow or it will अब यहाँ पे देख के तो सिनेरियो में वी कैन क्लियरली सी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इंक्रीज्ड क्योंकि यहाँ तक अभी ये इनिशियल वेलोसिटी एरो की जीरो है एंड द मोमेंट वी लीव इट उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड या फाइनल स्पीड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड, राइट. सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, वर्क डन विल बी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट. अब वर्क डन को अगर हम देखें सो वर्क डन हमने क्या किया है यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स हमें गिवन है 65 और डिस्टेंस भी गिवन है कि कितना डिस्टेंस के लिए किया हमने 0.9 मीटर. ऑलराइट. सो वी कैन से 65 इंटू 0.9 विल बी इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर. इनिशियली इट वाज एट रेस्ट, राइट. अभी ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे अभी स्ट्रिंग के अंदर ही है वो एरो एंड जब हम इसे छोड़ेंगे सो दैट मोमेंट द फाइनल वेलोसिटी वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी 13 9s will be 9 3s 27 9 1s 9 117 upon 0.075 एंड इसका रूट लेंगे जब so we will be getting the value of v final and it comes out to be, so यहाँ से ये हट जाएगा, therefore we can say the value of vf comes out to be 39.49 meter per second. So from this we can say जो closest answer match होगा इससे वो है option A. So I hope you understood the solution. All the best.